भूतिया केबिन, एक सस्पेंस भरी कहानी। शहर की हलचल से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, कुछ कहानियां रहस्यमयी गायब होने की, कुछ भूत प्रेतों की और कुछ अजीब घटनाओं की। रिया और करण, दो कॉलेज के स्टूडेंट्स, रोमांच और एडवेंचर की तलाश में इस जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों को डर से ज्यादा उत्सुकता थी। जीपीएस ने उन्हें एक सुनसान रास्ते पर ला दिया। घना कोहरा और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भयावह बना दिया था। रिया, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, करण ने मोबाइल पर सिग्नल न मिलने पर परेशान होते हुए कहा। रिया ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें जंगल की गहराई में कहीं दूर एक धुंधली रोशनी पर टिक गईं। करण, देखो, वहां कोई रोशनी है, शायद कोई घर या केबिन हो। दोनों रोशनी की ओर बढ़ने लगे। करीब जाने पर उन्होंने एक पुराना, टूटा-फूटा केबिन देखा। उसके दरवाजे पर नुकीले पंजों के गहरे निशान थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर हल्की रोशनी में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। हम यहाँ तक आए हैं, तो अब पीछे हटना सही नहीं होगा, करण ने हंसते हुए कहा। केबिन का सन्नाटा, दरवाजा चरमराते हुए खुला और दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा और सड़ांध भरी बदबू थी। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने खून से उन्हें उकेरा हो। एक पुरानी लालटेन कोने में रखी थी, जो मध्यम रोशनी दे रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करण ने कमरे का मुआयना किया। फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे, जो सूख चुके थे। यहाँ कुछ अजीब है, करण। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रिया की आवाज कांप रही थी। करण ने मजाक में कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, ये शायद किसी जानवर का काम होगा। तभी अचानक उन्हें छत से किसी के पैरों के घिसटने की आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। करण ने लालटेन उठाए और दूसरे कमरे में जाने लगा। रिया, इधर आओ, यहाँ कुछ है। रिया करण के पीछे पीछे चलने लगी। दूसरे कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। अचानक बुढ़िया ने अपनी गर्दन घुमाई और एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया की चीख गले में ही अटक गई। करण ने बुढ़िया को दूर फेंक दिया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे का तापमान गिरने लगा और उनकी सांसें ठंड में भाप बनकर बाहर आने लगीं। जंगल की गूंजती चीखें, दरवाजा खोलो, करण। रिया ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। करण ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में हलचल हुई और फर्श के नीचे से किसी के खरोंचने की आवाजें आने लगीं। अचानक करण को लगा कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली है। उसने रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में डर समा चुका था। करण को घसीटा जाने लगा। रिया, बचाओ, करण चीखा। रिया ने करण का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह करण को पकड़ न सकी। करण अंधेरे में गायब हो गया। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। अंतिम पलायन। रिया किसी तरह कमरे का दरवाजा खोलने में कामयाब हुई और बाहर की ओर भागी। बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा, केबिन घने कोहरे में धीरे धीरे गायब हो रहा था। रिया दौड़ती रही, जब तक कि वह जंगल के बाहर नहीं आ गई। सुबह की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। पुलिस को बुलाया गया, जंगल की तलाशी हुई, लेकिन न करण का कोई सुराग मिला और न ही उस केबिन का। अंतिम सवाल, कहते हैं, आज भी उस जंगल में भटके हुए लोग कभी कभी एक धुंधली रोशनी देखते हैं। कुछ कहते हैं, वे रोशनी करण की लालटेन की है। क्या आपने कभी ऐसा केबिन देखा है?